उसका दूसरा दिन है। 5 और 6 मार्च को जो यहाँ मुनाक़िद हुआ है, कल का इजलास बहुस्न खूबी इख्तिताम पज़ीर हुआ और आज ये उसका दूसरा सेशन है। दुआ करता हूँ अल्लाह रब्बुल आलमीन इसको भी खूबसूरती के साथ आखिर तक कामयाबी अता फरमाए। हमें और आपको इस दुनिया के अंदर एक मकसद के लिए भेजा गया है। और ये कहा गया है कि तुम्हारी असली ज़िंदगी इस दुनिया के अंदर नहीं है, असली ठिकाना तुम्हारा आखिरत है। यहाँ हम और आप एक फसल बोने आए हैं और उस फसल को काटना है हमें आखिरत के अंदर। इसीलिए कुरान करीम ने हमें हर हाल में डरने का हुक्म दिया है। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ईमान वालो अल्लाह से डरो। वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द, और हर इंसान को गौर करना चाहिए कि उसने कल क़यामत के दिन के लिए क्या तैयारी कर रखी है। इस आयत से हम समझ गए होंगे कि दुनिया में हमें तैयारी करने के लिए भेजा गया है। गोया कि हमें ये हुक्म दिया गया है कि आखिरत में अगर जन्नत चाहते हो तो अल्लाह और उसके रसूल की मर्ज़ी के मुताबिक, शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजार कर तुम उस खोए हुए मकाम को हासिल कर सकते हो। और अगर हमने शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी नहीं गुजारी तो दुनिया भी हमारी बेकार है और आखिरत भी हमारी बेकार है। चौदह 1400 साल पीछे की तरफ आप चलिए, वहाँ के हालात का ज़रा जायज़ा लीजिए तो आपको पता चलेगा कि वहाँ के हालात कितने ख़राब थे। उन हालात के अंदर जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी की हैसियत से भेजा गया और आप पूरे विश्व के लिए, पूरे दुनिया के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए आए हैं। हम जायज़ा लें कि जिस मकसद के लिए नबी को भेजा गया था और आप उस मकसद में कामयाब हुए, 1400 साल के बाद क्या वो हालात फिर से, क्या वो बुराइयां फिर से हमारे मुआशरे में जन्म नहीं ले रही हैं? अरब के अंदर शराब आम थी, जुआ आम था,
उनके यहाँ जो निकाह का सिस्टम था, आप ताज्जुब करेंगे कि निकाह का सिस्टम भी बड़ा खराब था। शादी के बाद, निकाह के बाद भी लड़का अपनी बीवी को अपने पास नहीं रखता था। इस सिस्टम पर जरा गौर कीजिए। बुखारी शरीफ किताबुन निकाह जब आप पढ़ेंगे, उस चैप्टर को आप खोलिएगा तो उसमें ज़माने जाहिलियत के निकाह मिलेंगे आपको। एक लड़के ने किसी लड़की से शादी की और शादी के बाद लड़की की विदा होकर, रुखसती होकर लड़के के घर आई, लेकिन लड़का उस लड़की के साथ मिलता नहीं था। जबकि निकाह के बाद ये उसकी वाइफ हो गई, उसकी बीवी हो गई, उसकी पत्नी है, लेकिन इसके बावजूद उससे मिलता नहीं था, बल्कि अपनी बीवी को अपने किसी दोस्त को सौंप देता था, उसके हैंडओवर कर देता था, उसको उसके सुपुर्द कर देता था, और वो उसकी बीवी किसी दूसरे लड़के के साथ उस वक्त तक रहती जब तक कि उस दूसरे लड़के से इसकी बीवी को हमल नहीं ठहर जाए, गर्भ न रह जाए, तब तक उसकी बीवी दूसरे लड़के के साथ रहती। और जब इसको पता चलता कि हमारी बीवी को जिसके पास हमने भेजा था उससे हमल ठहर गया है, गर्भ रह गया है, तब ये उसको बुलाता था और अपने घर में लाता था और फिर उसके साथ रहन सहन होता था, उसके साथ मिलना जुलना होता था। ऐसा इसलिए किया जाता था उनके अकीदे के मुताबिक, ऐसा इसलिए किया जाता था कि इससे बच्चा नेक पैदा होगा। ये कितनी घिनौनी रस्म थी कि शादी के बाद भी लड़का अपनी बीवी से मिल ना सके और उसको दूसरे के हवाले कर दे। शादी का एक तरीका ये था, एक तरीका तो मैं बता चुका हूं, ये शादी का दूसरा तरीका ये था कि एक ही औरत के पास, एक ही लड़की के पास 3 से ज्यादा और 10 तक जितने अफराद जाना चाहते जाते, 3 हो सकते थे, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी, 6 भी, 7 भी, 8 भी, 9 भी और 10 तक हो सकते थे, लेकिन 10 से ज्यादा नहीं। और ये सिलसिला उन लोगों के दरमियान उस वक्त तक रहता, उस लड़की के पास आने जाने का सिलसिला, जब तक उस लड़की के कोई बच्चा पैदा नहीं हो जाता। जब बच्चा पैदा हो जाता था तो वो लड़की उन तमाम लोगों को बुलाती जिनके साथ उसने कांटेक्ट किया है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक जितने लोग उसके पास गए, उन सबों को बुलाती और कहती कि हमारे पास तुम लोग आए हो, तुम लोग पूरे साल हमारे साथ रहे हो, हमारा और आपका मामला क्लियर है, अब ये बच्चा पैदा हुआ है। उस वक्त उस औरत को इख्तियार था, पावर था, वो औरत अपने बच्चे को उन 10 लोगों में से जिसकी गोद में रखना चाहती रख देती थी। और जब वो औरत उस बच्चे को जो पैदा हुआ है, उस बच्चे को जिसकी गोद में रख देती थी, ये उसी का बच्चा मान लिया जाता और ये उसकी बीवी मान ली जाती, और उस दिन से ये दोनों लोग एक साथ रहते। ये उसका बच्चा
ये उसकी बीवी, ये उसका पति।